नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। तो आज मेरा विषय है कषाय। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि कषाय क्या होता है। तो जो आत्मा को कसे अथवा दुख दे उसे कषाय कहते हैं, और या फिर आत्मा के विभाव को कषाय कहते हैं। अर्थात कि आत्मा को कसे मतलब आत्मा को ऐसा कह सकते हैं कि बांध के रखे, या जो चीज आत्मा को दुखी करे वैसी चीजें कषाय है। या आत्मा का विभाव, विभाव अर्थात क्या, विपरीत भाव। तो आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञान दर्शन चेतना है, और आत्मा का जो विपरीत भाव है उसमें कषाय आता है। मतलब कषाय करेंगे तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं होगा, विभाव होगा। और अब हम जानते हैं कि कषाय कितनी है। तो कषाय 4 प्रकार की होती है। तो उसमें क्रोध कषाय अर्थात गुस्सा करना, फिर मान कषाय अर्थात किसी भी चीज का घमंड करना, माया कषाय अर्थात छल कपट करना, और लोभ कषाय अर्थात कि लालच करना। जैसे कि अब क्रोध कषाय में देखे तो मतलब ये सोचता है जीव कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं भी उसका बुरा करूंगा। तो उसमें वो फिर क्रोध कषाय का बंद करता है। और ये सारी चीजें मतलब जो फिर मान कषाय है उसमें फिर जीव ये मानता है कि अगर कोई उससे आगे निकल जाए तो वह ये सोचता है कि मैं उससे पीछे क्यों रहूं, और वो उससे और आगे जाने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद वो स्वयं को ऊंचा मानता है और दूसरे को खुद से नीचा मानता है। तो वो मान कषाय है। माया कषाय में यदि मतलब जीव अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए छल कपट करता है, वो जानता भी है कि ये गलत है तो भी वह छल कपट करता है और उसके कार्य को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। और लोभ कषाय में मतलब जीव लालच करता है कि ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, और यदि उसके पास वो चीज है तो उसके आगे और वो लालच करेगा कि ये चीज भी हो तो सही। और उसके आगे मतलब जीव कभी ये नहीं सोचता कि बस अब ठीक है, लेकिन वो आगे और लालच करता ही रहता है कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। और उसमें ये जो कषाय है उसमें अब हमने अभी जाना था कि आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान दर्शन चेतना है, और आत्मा का जो विभाव है वह कषाय है। तो कषाय में मोह राग द्वेष, और उसमें जो राग द्वेष है वह कषाय के कारण उत्पन्न जो कषाय है वो राग द्वेष के कारण उत्पन्न होती है, और मोह है वो मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न होता है। अब मिथ्यात्व अर्थात होता है कि उल्टी मान्यता। अब जीव ये उल्टी मान्यता रखता है कि ये शरीर मेरा है, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। और उसके कारण वो शरीर का मोह करता है और बाकी सारी चीजों का मोह करता है। परंतु वह यह नहीं समझता कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। तो उसी के कारण फिर वो मिथ्यात्व में रहता है और मोह मोह करता है। राग अर्थात क्या, कि किसी भी चीज को भला जानकर उसे चाहना या उसे अपने पास रखना, वो ये किसी भी चीज से राग करता है। और द्वेष में वो किसी भी चीज से ये सोचता है कि ये मेरे से दूर रहे, या वो अपने से उस चीज को दूर ही रखना चाहता है। और उसके बाद अब राग है। तो राग में भी 2 प्रकार है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। अब प्रशस्त राग तो शुभ राग है, कि जैसे यदि किसी जीव को बचाने का भाव हो रहा है राग के कारण तो वह शुभ राग है। परंतु यदि कोई जीव अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए किसी से राग करे तो वह शुभ राग नहीं है, वह अशुभ राग है। और उसके बाद अब जो अभी हमने क्रोध मान महालोभ पढ़े थे, तो उसमें जो क्रोध कषाय है वह द्वेष रूप से उत्पन्न होती है। यानी कि अब यदि कोई किसी से राग करता है तो वह उसके बारे में तो बुरा नहीं सोचेगा, वह ये नहीं चाहेगा कि उसका बुरा हो। तो ये जो, और वो जिससे द्वेष करेगा वो हमेशा यही चाहेगा कि इसका ये बुरा होना चाहिए, इसने मेरा बुरा किया तो उसका भी बुरा होना चाहिए। और फिर जो मान कषाय है तो वह भी द्वेष रूपी होती है, क्योंकि कोई यदि वो उसको चाहता है या उससे किसी चीज से राग करता है तो वह उसको खुद से ऊंचा
रखने के लिए मतलब गलत नहीं सोचेगा, और ये नहीं सोचेगा कि मैं ही उससे आगे रहूं और वो हमेशा नीचे ही रहे। परंतु जो माया कषाय है वह राग रूप होती है, कि यदि वो अपने अपने लिए या किसी और के लिए जिससे वो राग करता है, उसको वो उसके लिए फिर वो छल करेगा, उसको उसके कार्य को या अपने कार्य को सही सिद्ध करने के लिए करेगा। और लोभ कषाय भी राग रूपी होती है, कि लोभ में यदि कोई चीज चाहिए तो वह अवश्य ही उसको राग के कारण चाहिए। यदि वो उससे द्वेष करता है तो वह वो चीज क्यों मांगेगा। और उसके बाद ये तो हमने समझा कि कौन सी कषाय राग रूप होती है और कौन सी कषाय द्वेष रूप होती है। अब ये तो हुई 4 कषाय, परंतु ऐसे देखा जाए तो कषाय तो 25 होती हैं। तो अब 25 कैसे, कि ये जो 4 कषाय है उनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनसे यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाती हैं। तो अब जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, वो यदि जीव का उसका उदय आया है तो फिर वो जो मोक्ष मार्ग में नहीं हो पाएगा। मतलब जब तक उसको इसका उदय रहेगा तब तक वह जीव नहीं प्राप्त मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं कर सकता। और फिर जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ है, तो जब तक उसका उदय है तब तक जीव किंचित त्याग नहीं हो पाएगा। जीव को वो किसी भी चीज का किंचित त्याग भी नहीं कर सकता। और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ कषाय है, उसमें जीव किसी भी चीज का पूर्ण त्याग नहीं कर पाएगा, और वह चाहे तो भी वो जब तक उसका उदय रहेगा तब तक वो नहीं कर सकता। और उसके बाद जो संज्वलन क्रोधमान मायालोभ है, उसमें जीव को वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती। जब तक उसका उदय रहेगा तब तक उसे वीतरागता प्रकट नहीं होगी। अब इसके काल जाने तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ कषाय, तो इसमें यदि हम जैसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं तो वह लगभग 6 महीने से अधिक ही रहती है। और यदि जीव का इस कषाय का बंध होता है तो जब तक जीव को इस कषाय का बंध रहेगा, 6 महीने से अधिक ही रहेगा अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ कषाय का। और उसके बाद जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ कषाय है, उसकी वो जब तक रहेगी तो वो 15 दिन से अधिक ही रहती है, 15 दिन से कभी कम नहीं रहती। और इसका यदि देखना है तो यदि हम कोई धरती पे लाइन खींच देते पृथ्वी पे जमीन पे, तो वह 15 दिन से अधिक रहती है, और यही इसका काल है। उसके बाद जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है, उसमें यदि हम मिट्टी पे या रेती पे एक लाइन खींचे तो वह अंतर्मुहूर्त काल से अधिक रहती है, तो वो उसका काल है। और जो संज्वलन क्रोधमान मायालोभ कषाय है, वह यदि हम जल के ऊपर रेखा खींचे तो वह अंतर्मुहूर्त काल का होता है। और जल के ऊपर रेखा खींचने से मतलब वो जैसे ही खींचते हैं वैसे ही चली जाती है, और अंतर्मुहूर्त का काल भी जो है वो बहुत ही कम होता है। तो संज्वलन जो कषाय है उसका काल इतना ही रहता है। और ये हो गई 16 कषाय। अब इसके बाद जो 9 कषाय हैं वो है हास्य अर्थात हंसना, फिर रति अर्थात किसी से राग करना, अरति अर्थात किसी से द्वेष करना, शोक यानी दुख में रहना, भय अर्थात किसी चीज से डरना, जुगुप्सा अर्थात किसी की निंदा करना, और फिर स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो आप सभी ये कषायों को छोड़े और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरे, ऐसी मेरी मंगल भावना। ओम नमः सिद्धे। हम लोगों ने चेतन धाम की ओर से एक छोटी सी मुहिम चैतन्यार्थियों के लिए सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में होता कुछ नहीं है, लेकिन 5 मिनट में जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है वो अपने आप में बहुत गंभीर होती है। और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हमारे चैतन्यार्थी विवेक जैन, नाम से ही विवेक है, और इन्होंने बहुत ही सुंदर विषय कसाय का प्रकरण बहुत ही सुंदर तरीके से आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और चूंकि सिर्फ 5 मिनट है, यदि आधा घंटा 1 घंटा होता तो इस पर बहुत सारा विस्तार हो सकता था, लेकिन संक्षेप में हमें बच्चों को उत्साहवर्धन भी करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो धीरे धीरे ये 5 मिनट कब 10 मिनट कब आधा घंटे में परिवर्तित हो जाएंगे, हम सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
अभी विगत 2 सालों से कोरोना के काल में बच्चों को मंच नहीं मिला, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो हम सोचते हैं कि मौका तो कम से कम दिया जाए और इनकी प्रतिभा निखरेगी और वो आपके सामने एक अच्छे प्रवचनकार के रूप में उभरेंगे। बहुत ही शांति से, बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व से आपने कसाय के प्रकरण को लिया है और जैसे जैसे आपकी स्वाध्याय की पकड़ मजबूत होगी, तत्व की पकड़ मजबूत होगी, तत्व की गहराई में आप स्वाध्याय के साथ जुड़ेंगे तो और भी एक प्रखर वक्ता के रूप में हमारे सामने व्यक्त होंगे, एक प्रखर वक्ता के रूप में प्रकट होंगे, ऐसी मेरी मंगल भावना है। और आगामी वक्ताओं से भी निवेदन है, इसी प्रकार का आत्मविश्वास के साथ हमें कोई भी विषय हो आत्मविश्वास के साथ रखना है, जैसा कि विवेक जी ने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी से निवेदन, जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहि सव्यसाहूरम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। हम कल प्रातः ठीक 7:15 बजे पुनः प्रक्षाल एवं पूजनों की श्रृंखला के माध्यम से पुनः पधारेंगे। तब तक आप सब अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वाध्याय करिए। जिन शासन की प्रभावना के साथ साथ आत्म प्रभावना में निरंतर अग्रसर है, ऐसी मंगल भावना। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र, सादर चैतन्य वंदन।